इस वीडियो में हम कोको ईटिंग बनानास इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको n पाइल्स ऑफ बनानास दी हुई है। ith पाइल में पाइल्स ऑफ i जो ये आपको एरे दिया हुआ है, इसके ith इंडेक्स पर जो वैल्यू है उतने बनानास है। आपके पास उन्हें खाने के लिए h आवर्स है। आप बनाना के खाने की स्पीड को चूज कर सकते हो। उस स्पीड को इन्होंने कहा है कि ये स्पीड आप चूज कर सकते हो कि हर घंटे में आप कितने बनानास खाओगे। आपको इस के वैल्यू को मिनिमाइज करना है। इस तरह से मिनिमाइज करना है कि आप सारे बनानास को h आवर्स के अंदर खा पाओ। साथ में हमें एक और कांस्टेंट दिया हुआ है कि अगर किसी पाइल में के बनाना से लेस बनाना बचते हैं तो हम उस आवर में केवल उतने बनाना ही खा पाएंगे। हम दूसरी पाइल से बनाना नहीं खा सकते। हम एक आवर में केवल एक पाइल से ही बनाना खा सकते हैं। और मैक्स कितने बनाना खा सकते हैं जो के स्पीड हम चूज करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर पाइल्स ऑफ बनानास दिया हुआ है और एच दिया हुआ है कि हमें 8 आवर्स में इन सारे बनानास को खाना है। हम अपनी स्पीड खुद चुन सकते हैं। तो हमें दिया है कि इसके लिए आपका आउटपुट आएगा 4, कि आपको मिनिमम 4 की स्पीड चुननी पड़ेगी, तभी आप इन बनानास को 8 आवर में फिनिश कर पाओगे। अगर हम 4 की स्पीड चुनेंगे तो हम इनको कैसे खा सकते हैं। फर्स्ट आवर में हम ये 3 बनानास खा सकते हैं, क्योंकि हम केवल एक ही पाइल से खा सकते हैं। हम सेम आवर में दूसरी पाइल पर नहीं जा सकते, इसलिए फर्स्ट आवर में हमारा ये खा पाएंगे 3 बनानास। फिर हम सेकेंड पाइल पर आएंगे, इसमें 6 बनानास है, हमारी स्पीड 4 है, तो इसको खाने में कितना टाइम लगेगा। 1 आवर में हम 4 बनानास खाएंगे, 2 बनानास बच जाएंगे, तो सेकंड आवर में हम वो 2 बनाना खा लेंगे, तो इसको खाने में कितना टाइम लगेगा 2। फिर हमारे थर्ड पाइल, इसको खाने में कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स। एंड लास्ट पाइल, इसको खाने में कितना टाइम लगेगा 3 आवर्स। टोटल हमें 3 to 5 to 7 1 8 आवर्स लग रहे हैं, जो कि हमें जो गिवन है उसके कम या इक्वल है। तो इसलिए हमारी ऑप्टिमल स्पीड 4 है। अगर हम इससे कम चुनेंगे, जैसे हम 3 चुनते हैं, तो इस केस में हमारा क्या होगा। हम 1 आवर में इस पाइल को खा पाएंगे, इसे खाने में 2 आवर्स लगेंगे, इसे खाने में 3 आवर्स लगेंगे। क्यों? 2 आवर्स में हम 6 बनाना खा पाएंगे, फिर लास्ट 7 बनाने के लिए हमें 1 और आवर लगेगा। सिमिलरली लास्ट इस 11 को खाने में कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स। 4 3 7 2 9 1 10, हमारे गिवन 8 से ज़्यादा टाइम हमें लगेगा, इसलिए हम 3 की स्पीड नहीं चुन सकते। और अगर हम 3 की स्पीड में नहीं खा सकते तो इससे कम 2 या 1 कुछ भी चुनेंगे, उसमें तो हम पक्का ही नहीं खा सकते। हम 4 या उससे ज़्यादा की स्पीड चुनकर खा सकते थे, लेकिन हमें मिनिमम रिटर्न करना था, इसलिए हमने 4 रिटर्न किया। अगर हमें एक फिक्स स्पीड दी होती, जैसे ये 4 स्पीड दी होती कि हमें इस स्पीड से खाना है, तो हम इस पाइल एरे से ये कैलकुलेट कर सकते थे कि हमें खाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे हमने इस 4 के लिए कैलकुलेट किया, इसको खाने में कितना टाइम लगेगा 1 आवर। बेसिकली हम कैसे निकाल रहे हैं, हम 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और इस वैल्यू का सील ले रहे हैं। सील क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा 3/4 कितना आएगा 0.75 इतना आएगा, और हमें इसको राउंड ऑफ करना है किसमें, नियरेस्ट इंटीजर में, जो कि अपर साइड पर हो, यानी कि हमें इसका सील चाहिए। सील हम कैसे निकाल सकते हैं। नॉर्मली अगर हम 3/4 इंटीजर डिवीजन करेंगे तो ये हमें क्या देगा 0 देगा, लेकिन हमें चाहिए क्या 1 चाहिए, कि 0.75 एक्चुअल बनता है। अगर हम इसका फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करें तो हमें उसका सील चाहिए। सील निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सील ऑफ a/b, ये आप कैसे निकाल सकते हो, a प्लस बी माइनस 1, आप ये ऐड करो, b माइनस 1 ए में ऐड करो और इसको फिर b से डिवाइड कर दो, तो आपकी सील वैल्यु आ जाएगी। कैसे, जैसे 3/4 है, इसमें आप 3 प्लस 3 4 माइनस 1 3 ऐड करो और अब इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका 6/4 यानी कि 1। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारा a होता 1 और b होता हमारा 100, तो हमें इस केस में भी क्या चाहिए था आउटपुट 1 चाहिए था, क्योंकि 0.01 इसको भी हमें क्या आउटपुट करना है 1, हमें सील चाहिए। तो हम इसमें 100 माइनस 1 1 प्लस 99 ऐसे करेंगे और इसको अब 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100/100 कितना आएगा 1। और अगर हमारा a 100 भी होता, 100/100 हमें इसका सील चाहिए होता, तो भी क्या आता 1 आता। लेकिन अगर हम इसमें b माइनस 1 यानी कि 100 प्लस 99 कर देते, तो ये कितना हो जाता 199। और अब अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते तो भी हमारा क्या आता 1 आता। तो इसलिए हम b माइनस 1 ये ऐड करते हैं। तो सील निकालने के लिए आपको बस क्या करना है, न्यूमरेटर में जो भी डिनोमिनेटर है -1 करना है और फिर उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। फिर हमें क्या करना था, हमें इस स्पीड के लिए चेक करना था कि हमें इस पाइल ऑफ बनानास को खाने में कितना टाइम लगेगा। तो हम पहले इसका सील निकालें, 3/4 का सील कितना आएगा 1 आएगा। फिर हम 6 पर आए, 6/4 इसका सील निकाल लें, कितना आएगा 2 आएगा। फिर 7/4 इसका सील निकालें, कितना आएगा 2 आएगा। फिर 11/4 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इस तरह से हम हर एक पाइल ऑफ बनाना खाने का टाइम निकाल सकते हैं और उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो अगर हमें एक फिक्स स्पीड दी हो तो हम ये बता सकते हैं कि हमें इन सारे बनानों को खाने में कितना टाइम लगेगा। और अगर ये हमारा टाइम हमारे गिवन एज से
छोटा या इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये स्पीड हमें एक्सेप्टेबल है, अथवा ये स्पीड हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हम इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं, हमारी मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है, 1। हमें बनाना जो खाना है तो मिनिमम स्पीड 1 रखनी पड़ेगी। और मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कितनी रखने में हमारा फ़ायदा है, जो भी हमारे एरे का मैक्स एलिमेंट होगा, जैसे इस केस में 11। अगर इससे ज़्यादा स्पीड भी रख लें तो भी वो इस पाइल को 1 आवर में ही खा पाएगा, क्योंकि हम एक बार में एक ही पाइल से खा सकते हैं, दूसरी पाइल पर नहीं जा सकते। तो हमारा 11 से ज़्यादा स्पीड रखने में फ़ायदा नहीं है। जो भी हमारे एरे का मैक्स एलिमेंट होगा उससे ज़्यादा स्पीड रखने में फ़ायदा नहीं है। तो हमारी मिन स्पीड हो गई 1, मैक्स स्पीड हो गई 11। हम 1 बाय 1 हर एक स्पीड पर चेक करें। हम 1 से शुरू करें, 1 से देखें कि क्या हम इन सबको खा सकते हैं गिवन टाइम में या नहीं। नहीं खा सकते तो 2 पर आ जाए, फिर 3 पर, फिर 4 पर। ऐसी फर्स्ट स्पीड जिस पर हम इनको खा सकते हैं वो स्पीड हम रिटर्न कर दें। क्यों? क्योंकि अगर 4 पर खा सकते हैं तो 5 पर तो डेफिनेटली खा सकेंगे, हमारी स्पीड और इंक्रीज हो रही है। 6 पर तो डेफिनेटली खा सकेंगे। तो जो भी फर्स्ट हमारी ऐसी स्पीड आ रही है जिस पर हम इन सबको गिवन टाइम में खा सकते हैं वो स्पीड हम रिटर्न कर देंगे। तो इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हमें एक स्पीड के लिए चेक करने में पूरे पाइल साइज पर लूप लगाना पड़ेगा। बेसिकली हमें टोटल आवर्स कैलकुलेट करने हैं, हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका सम करेंगे। तो हमें इस पूरे एरे पर लूप चलाना पड़ेगा। एक स्पीड के लिए चेक करने में हमें n यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। और ऐसी हमारी कितनी स्पीड हो सकती है, बेसिकली रेंज हमारी 1 से लेकर जो भी मैक्स एलिमेंट होगा, हमारा मैक्स एलिमेंट हमें दिया है कि 10⁻9 इतना हो सकता है। तो n इंटू 10⁻9 और n हमारा जा सकता है 10⁻4 तक। तो ये हमारा टाइम आउट मार जाएगा। तो अब हम इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे करें? ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करो, अगर हमारी एक स्पीड ऐसी मिले हमें जिस पर हम इन सबको गिवन टाइम में खा सकते हैं, तो उससे बेटर स्पीड पर तो हम खा ही पाएंगे। यानी कि हम जैसे स्पीड मिली उसके राइट वाला पूरा हाफ हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, उन पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 3 को चेक करता और इस पर मैं कहता कि हम इसे गिवन टाइम में नहीं खा पाएंगे, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, तो हमें इससे कम स्पीड और ट्राई करना चाहिए। अगर हम 3 पर ही नहीं खा पा रहे तो 1 और 2 डेफिनेटली इस पर खा ही नहीं पाएंगे, हम पूरे लेफ्ट हाफ को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हम अगर एक स्पीड को चेक करें उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है या फिर ट्रू आता है, उसके बेसिस पर हम एक पूरे हाफ को डिस्कार्ड कर सकते हैं, आइदर राइट हाफ आइदर लेफ्ट हाफ। तो ये हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर दे रहा है, बाइनरी सर्च का। उसमें भी हम क्या करते थे, हम मिड के लिए कैलकुलेट करते थे, उसके रिजल्ट के बेसिस पर एक हाफ को डिस्कार्ड कर देते थे, आइदर राइट हाफ को आइदर लेफ्ट हाफ को। तो सेम चीज़ क्या हम इस पर कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी रेंज है 1 से लेकर मैक्स एलिमेंट, इसके ऊपर हम बाइनरी सर्च लगा दें। हम क्या करें, हमारी मिनिमम रेंज क्या थी 1 और मैक्सिमम क्या थी, जो मैक्सिमम एलिमेंट है 11, इसके बीच में बाइनरी सर्च लगाएं। बाइनरी सर्च कैसे लगेगी, 1 + 11/2 हमारा आएगा 6। हम 6 के लिए चेक करें कि क्या हम इसको गिवन टाइम में खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। 6 के लिए देखते हैं, इसे खाने में 1 आवर लगेगा, इसे 1 आवर लगेगा, इसे 2 आवर लगेंगे, इसे 2 आवर लगेंगे, यानी कि हमें टोटल 6 आवर लगेंगे, जो कि गिवन टाइम से कम है। तो 6 के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। कि हम अगर 6 की स्पीड चुने तो हम गिवन टाइम में सारे बनानास को खा पाएंगे। तो हम इस पूरे राइट ऑफ 7 to 11 इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। हम एक बार के लिए आंसर में ये स्टोर कर लें कि हमारा एक 6 कैंडिडेट आंसर है। अब हमें बेटर आंसर इससे कम स्पीड में चेक करना है कि हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो हम हमारी राइट बाउंड्री को ले आएंगे 5 पर, लेफ्ट बाउंड्री रह जाएगी 1 पर। 1 + 5/2 कितना आएगा, 3 आएगा। हम 3 के लिए चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। 3 के लिए हमने देखा था हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 इन सब के लिए हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। हमें अपनी लेफ्ट बाउंड्री को किस पर लेकर जाना है, 4 पर। हमारी लेफ्ट बाउंड्री आ जाएगी 4 पर, राइट बाउंड्री है 5 पर। अब अगर हम इसका मिड निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 + 5/2 4 आएगा। 4 के लिए हमने कैलकुलेट किया था, हमारा आंसर क्या आ रहा था, ट्रू। हम गिवन टाइम में इन बनानास को खा सकते थे अगर हमारी स्पीड 4 हो तो हम इस 4 को अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट आंसर हो सकता है। हमें और बेटर आंसर ढूंढना है। और बेटर आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी राइट बाउंड्री को 4 से एक कम, राइट बाउंड्री को ले आएंगे हम 3 पर। अब हमारी लेफ्ट और राइट बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें ऑप्टिमल स्पीड मिल सकती थी, मिनिमम स्पीड मिल सकती थी, वो हमें मिल गई और हम इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो पहले हम स्पीड पर लीनियर सर्च लगा रहे थे, अब हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं जो भी रेंज है। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हमें एक स्पीड के लिए चेक करने में अभी भी कितना टाइम लगेगा, एन टाइम लगेगा। हमें एरे के हर एक एलिमेंट पर लूप लगाना पड़ेगा। पर अब हम रेंज पर क्या लगा रहे हैं, बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च की टाइम वेलोसिटी क्या होती है, log ऑफ n, यानी कि log ऑफ रेंज हो जाएगी। तो अब हमारी टाइम वेलोसिटी आ जाएगी n इंटू log ऑफ रेंज। और ये रेंज कहाँ तक हो सकती है, 10⁻9 तक। और अगर हम log ऑफ 10⁻9 की बात करें तो ये आपका किसके इक्वल हो सकता है, 30 इतना जा सकता है। यानी कि हमारा सोल्यूशन 30 है। एन log ऑफ रेंज इसमें जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल होगा। तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। हमें प्रॉब्लम में एक पाइल्स ऑफ बनानास दी हुई थी और एक एच टाइम दिया हुआ था कि जिस टाइम में हमें इन सारे बनानास को खाना था।
हमारी बाइनरी सर्च की रेंज क्या हो सकती थी, लेफ्ट हमारा हो सकता था 1 पर और राइट कितना हो सकता था, मैक्सिमम एलिमेंट जो हमारे एरे में होगा। तो उसके लिए हमने एक लूप लगाकर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया और हमारे बाइनरी सर्च के पैरामीटर्स लेफ्ट और राइट उनको डिफाइन कर दिया। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा या इक्वल है तब तक हम बाइनरी सर्च चलाते हैं और उसमें मिड फाइंड आउट करते हैं। मिड फाइंड आउट करने का मतलब हुआ कि हमें इस स्पीड के साथ चेक करना है कि हम सारे बनानास को गिवन टाइम में खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन लिख दिया जो चेक करेगा कि मिड इस स्पीड के साथ हम गिवन बनाना को गिवन टाइम में खा सकते हैं या नहीं खा सकते। अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें आंसर में वो वैल्यू स्टोर कर लेनी है कि ये हमारा एक कैंडिडेट आंसर हो सकता है और अब हमें बेटर आंसर को ढूंढना है। बेटर आंसर कैसे ढूंढेंगे, हम अपनी स्पीड को कम करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट बाउंड्री को मिड -1 इस पर लाना पड़ेगा और अगर इस फंक्शन का रिजल्ट फॉल्स आता है हमें स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट बाउंड्री को मिड +1 इस पर ले आएंगे। लास्ट में जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो आंसर में स्टोर हो जाएगा और हम इसे रिटर्न कर देंगे। अब हम इस इज पॉसिबल इस फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन में हमें क्या करना था, हमें पूरे पाइल एरे पर लूप चलाना था। हमें हर एक इंडिविजुअल पाइल बनाना को खाने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना था। कैसे, सील ऑफ जो भी उस पर वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो भी हमने स्पीड चुनी है और उसका सील लेना था। और इस तरह से इंडिविजुअल पाइल का जो टाइम आएगा उन सबको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा और इस टोटल टाइम को हम गिवन टाइम एक्स से कंपेयर कर लेंगे। अगर लेस देन या इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या है कि हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो इस तरह से हम इस पर बाइनरी सर्च लगाकर इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।